बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। इंसान का मन ही बंधन का कारण है, यानी हमारा जो मन है यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का साधन है। मन बंधन में बांध भी देता है, बंधनों से छुटकारा भी कर देता है। अपने मन रूपी बर्तन को जो रोज मांझता है, जो अपने मन को रोज संवारता है, साफ करता है, जिसका मन निरोग है, साफ है, स्वस्थ है और शुद्ध हो गया है, वो भटकता नहीं है। इसे जो कि संसार में लिप्त है, ये मन संसार में जुड़ा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, इस मन को संसार से हटाने का एक ही तरीका सरल है, आसान भी है। इस मन को परमात्मा से जोड़ लो। अगर हमारा मन परमात्मा में जुड़ जाए तो संसार से अपने आप हट जाएगा। संत बुल्ले शाह भी एक जगह लिखते हैं, बुल्ले शाह अपने आप को ही समझाते हुए कहते हैं कि बुल्लिया रब दा की पाउना, इत्थों पुटना ते ओथे लावना। कि कौन सी बड़ी बात है कि मन को अगर संसार से हटाना है तो जैसे किसी कच्ची पौध को यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाए, थोड़ी सी संभाल ही तो करनी है। यही तो मन को मांझना है, मन को संभाल के रखना है। आज अगर संसार में मन जुड़ा हुआ है तो इसको परमात्मा के भजन कीर्तन में, परमात्मा के नाम में जोड़ना शुरू कर दो। जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएगा, संसार से हटता जाएगा और परमात्मा के साथ जुड़ता जाएगा। बस फिर यही मन जो है मोक्ष का साधन बन जाता है। अगर इस प्रकार से मन को साफ न किया जाए, साफ न रखा जाए तो ये काम बिगाड़ देता है, सब कुछ स्वाह कर देता है। अब इसी को अगर हमने अपने विचारों में, अपने ख्यालों में रख करके ये सोचना है कि यही हमारे सुधार का, मोक्ष का, सफलता का कारण है, तो फिर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया का ऐसा हाल है कि संत महापुरुष ही अपने अनुभव बताते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी हमें समझाते हैं, वाणी में आता है कि दुविधा
बौरी मन बहराइया। दुविधा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गवाया। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं हम कि दुविधा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गंवाया। क्या संदेश देते हैं कि बावड़ी दुविधा ने क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि मन को तो एक जगह जुड़ना है, लेकिन दुविधा ये रहती है कि जीव सोचता रहता है, उसे पता नहीं है कि ये सच है कि ये सच है, मन को इधर लगाना ठीक है या उधर लगाना ठीक है। इसी दुविधा ने, बावड़ी दुविधा ने इस मन को बावड़ा बना दिया। जो मन मोक्ष का साधन बन सकता है, तो मन को ये तो नहीं कहा जा सकता कि मन ही खराब है। मन को अगर परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। मन को संसार में जोड़ दिया जाए, माया में जोड़ दिया जाए, तो विनाश का भी कारण बन जाता है। तो दुविधा से छुटकारा अगर जीव प्राप्त करे, सही सोच विचार करे, क्यों झूठे लालच में जन्म गंवाता है। ये संसार में जो मन जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं झूठे लालच में, प्रलोभन में पूरा जन्म इंसान गंवा देता है। झूठे लालच में फंसकर ये कीमती जन्म जो है इंसान ने गंवा दिया है। फरमाते हैं कि लपट रही फुन बंध न पाया, सतगुरु राखे नाम दृढ़ाइया। यानी ये दुविधा है ऐसी, ये माया है ऐसी, जो कि सुखों का प्रलोभन देकर, लालच देकर, क्योंकि जीव फिर ये जीव से लिपट रही है, जीव इसमें फंस रहा है, कैसे रोका जा सकता है। सतगुरु राखे नाम दृढ़ाइया। सतगुरु ही प्रभु के नाम का जाप करवाकर इससे बचा सकते हैं, बचा देते हैं। नहीं तो ना मन मरे न माया मरे, जिन किछ किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे। कि जिसने कुछ प्राप्त किया है, जिसने कुछ पाया है, वही जानता है। क्या कि सतगुरु जो नाम जपवाते हैं, नाम का भजन करवाते हैं, युक्ति समझाते हैं, बचने का यही जो रास्ता है, मन को हटाने का, संसार से नाम में लगाने का, जो सतगुरु ही इशारा करते हैं, समझाते हैं। तो ये जिसने कुछ पाया है वही जानते हैं, क्योंकि अपने आप तो ना मन मरे ना माया मरे, यानी मन की वासनाएं कभी मिटती नहीं, मन मरता नहीं है, और ना ही मोह समाप्त होता है, ना मन की वासनाएं कभी खत्म होती है, ना ही माया का मोह खत्म होता है। ऐसा प्रलोभन माया का जीव के दिल में बैठ गया है। फिर वो चाहे मोह हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो,
ये कभी खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी, जो जीव गुरुमुख सतगुरु के भरोसे में आ जाता है, उनकी नज़दीकी में आ जाता है, कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर वो नाम के बारे में विचार करता है, नाम का सुमरण करता है, भवसागर से तर जाता है। जिसने कुछ प्राप्त कर लिया वही जान पाएगा। शब्द के चिंतन द्वारा, नाम के जपने से, सिमरने से इस भयानक संसार सागर से वही पार उतर सकता है और उतर जाता है। बाकी तो माया संच राजे अंकारी, माया साथ ना चाले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी, बिन नावे को साथ न संगी। इस माया के बारे में बहुत साफ सुथरा कथन है कि जो भी इस माया को एकत्र करने का मन बना कर रखता है, माया में सब कुछ आ जाता है। ये धन पदार्थ हो, लोभ मोह हो, रिश्तों का प्यार हो, इस प्रकार जो इन सब को संजो लेना चाहता है, एकत्र कर लेना चाहता है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, जो भी इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है वो अहंकारी बन जाता है कि मेरे पास ये है, मैंने ये इकट्ठा कर लिया है, मैंने ये इकट्ठा कर लिया है, मैं इतनी दौलत का मालिक हूँ, मेरी इतनी ज़मीनें हैं, मेरी इतनी मिल्कियत है, इतना रुपया पैसा है मेरे पास, इतने मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं। अहंकार प्रबल हो जाता है उस पर। लेकिन ये माया जिससे जीव प्यार करता है, ये प्यारी प्यारी माया उनका साथ नहीं देती। महापुरुषों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कह रही है, चाहे कितना ही कोई अहंकार करे माया को एकत्र करने का, लेकिन यही प्यारी माया उनका साथ नहीं देने वाली। क्योंकि ये माया ममता अनेक रंग दिखाती है, तरह तरह के ये रंग दिखाती है। माया ममता है बहुरंगी, बिन नावे कोई साथी न संगी। क्योंकि परमात्मा के नाम बिना कोई साथ दे ही नहीं सकता, कोई साथी बन नहीं सकता। माया ममता है बहुरंगी, बिन नावे को साथ न संगी, कि बिना नाम के तो कोई साथी तो बन ही नहीं सकता, केवल रंग दिखाते हैं, ऐसा प्रलोभन दिखाते हैं, ऐसा यकीन दिलाते हैं, ये जीव माया की चाल में फंस जाता है। जीव मन देखई पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सतगुरु पूछ सहज घर पावे। जैसी कामना होती है, जैसी विचारधारा, जैसी इच्छा होती है, वैसी दशा बन जाती है। फिर वो जैसे कर्म करता है वैसी ही लगन लग जाती है। ये जीव के अपने ऊपर है, जीव की जैसी कामना होगी वैसी दशा बनती जाएगी। फिर जैसे कर्म करेगा वैसी लगन बढ़ती जाएगी। सतगुरु के उपदेश का पालन करने से सहज अवस्था प्राप्त होती है कि जब तक सतगुरु पूछ सहज घर पावे। गुरु के उपदेश की पालना करने से
सहज अवस्था, अपनी निज अवस्था, हमारा इस जीव का असली ठिकाना कहाँ है, असली घर कहाँ है, इसकी असली अवस्था क्या है, तब फिर ये सारी अवस्थाओं को छोड़ करके सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मन का तो स्वभाव है छल कपट मन में भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में सुख पावे तो कैसे? राग नाद मन दूजे भाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सतगुरु भेटे सोझी पाई, सच्चे नाम रहे लिवलाई। कि राग रंग में संगीत में मन लीन है, द्वैत भाव में लिप्त आठों पहर लीन है ये मन। अंदर कपट भरा हुआ है। जब तक मन में छल कपट होगा सुख की प्राप्ति नहीं होती। मन में छल कपट की वजह से मनुष्य दुख नहीं बल्कि महा दुख को प्राप्त करता है। सतगुरु से भेंट होती है, सतगुरु से मिलाप होता है, मिलन होता है। सतगुरु भेटे सोझी पाई, सच्चे नाम रहे लिवलाई। कि जब सतगुरु से भेंट हो जाती है, मिलन हो जाता है, तो ज्ञान प्राप्त होता है। तब सोझी मिलती है, समझ आती है और फिर परमात्मा के नाम में ध्यान लग जाता है। तो फिर वास्तव में सुख का अनुभव हो जाता है। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची वाणी हरि गुण गावे। निज घर वास अमर पद पावे, ता दर साचे शोभा पावे। जब शुद्ध वाणी से परमात्मा का गुणगान करता है, जब सतगुरु के सच्चे उपदेश से सत्कर्म करता है, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची वाणी हरि गुण गावे। जब जीव सतगुरु के सच्चे उपदेश से अपना जीवन शुरू करता है, शुद्ध वाणी से परमात्मा का गुण अनुवाद करता है, महिमा गाता है, वो अपने सच्चे घर में रहकर अमर पदवी को पा लेता है और इस तरह प्रभु के द्वार पर शोभा प्राप्त करता है। गुरु सेवा बिन भक्ति न होई, अनेक जतन करे जो कोई। हऊ मैं मेरा शब्दे खोई। कोई सोचे कि सतगुरु की सेवा के बिना भक्ति कर लूँगा, कोई इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन नहीं कर सकता। सतगुरु के चरणों की सेवा किए बिना तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती। बेशक कोई अनेक जतन करे, कोई ना होने वाला काम हो, उसके लिए चाहे कोई कितना जतन करे, जो काम होने वाला ही नहीं है उसके लिए जतन करने का लाभ क्या है? हऊ में मेरा शब्दे खोई। जब गुरु के वचन से ये हऊ में की बीमारी, ये भाव जो अहम का अंदर भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है,
हऊ में मेरा शब्दे खोई। सतगुरु के वचन से अहम भाव दूर हो जाता है, खो जाता है। निर्मल नाम वसे मन सोई, इस जग में शब्द करनी है सार। बिन शब्दे और मोह गुबार। जब सतगुरु के वचन से अहम भाव दूर होता है, मन में निर्मल नाम बस जाता है, रच पच जाता है। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्दे होर मोह गुबार। शब्दे नाम रखे उर्धार, शब्दे गत मत मोख द्वार। इस दुनिया में ब्रह्म शब्द ही श्रेष्ठ प्राप्ति है। कोई सोचता है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। संसार के जितने भी धन पदार्थ, रिश्ते नाते, माल मताब, कुछ भी पा करके अहंकार पैदा होता है, अहंकार बढ़ जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति जो है वो शब्द की है। जिसने शब्द को पा लिया है, जो शब्द से जुड़ गया है, यही सबसे उत्तम पदवी है, उत्तम प्राप्ति है। इसके बिना तो फिर मोह का गुबार है सब। बिन शब्दे होर मोह गुबार, कि प्रभु शब्द के बिना, परमात्मा के नाम के बिना सब कुछ मोह है, अंधकार है। शब्दे नाम रखे उर्धार, शब्द से ही नाम हृदय में धारण होता है। और शब्द की इतनी महत्ता है, शब्दे गत मत मोख द्वार। शब्द की इतनी महत्ता है, इतना महत्व है कि इसमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अवर नहीं कर देखण हारो, साचा आप अनूप अपारो। राम नाम उत्तम गति होई, नानक खोज लहे जन कोई। भगवान के बिना दूसरा कोई भी नहीं है जो रचना करके पोषण करने वाला हो। वो सत्य स्वरूप अनुपम और अपार है। सतपुरुष गुरु नानक उपदेश करते हैं, राम नाम के स्मरण से ही नाम और नाम के सुमरण भजन से ही जीव उत्तम गति को प्राप्त होता है। कोई भी जिज्ञासु खोज करके पा लेता है जो भी चाहे। जिसका मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, नाम सुमरन करने लग जाए, चाहे वो कोई भी हो, उत्तम गति को प्राप्त कर ही लेता है। यूं तो पूरे संसार में मोह फैला हुआ है, पूरा संसार मोह से भरा हुआ है। मोह का अंधकार छाया हुआ है चारों ओर। माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया। सुत कंचन शिव हेत वधाया, सब किछु अपना एक राम पराया। सुंदर वचनों में चिताते हैं कि पूरे संसार में माया का मोह फैला हुआ है और जीव इसमें फंसा हुआ भी है। कोई सुंदर युवती को देखकर काम पिपास उस पर लुब्ध हो जाता है।
कोई अपने पुत्र पुत्रियों को अपना मानकर और किसी ने धन दौलत से प्रेम लगाया हुआ है। ये जो पूरा संसार मोह से भरा पड़ा है, कोई किसी भी वस्तु पर लुभा करके उसको पाने की इच्छा में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कामी काम वासना में है, लोभी लोभ करके बाल बच्चों में मोह है, किसी को धन दौलत का लोभ है। सब कुछ अपना, जो एक आम इंसान की या सारे संसार की जो दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि जीव जो सोचता है वो यही कि सब कुछ अपना एक राम पर आया, यानी सब चीज़ों को तो वो अपना मानता है। संसार की चीज़ों को जो अपना बनाए बैठे हैं, ये कौन समझाने आया है? ये तो अपने आप मान के बैठा है। इतनी समझ है कि ये संसार, ये धन परिवार, ये रुपया, ये ज़मीनें, ये महल माड़ियाँ, इसके लिए तो किसी ने शिक्षा नहीं दी, क्योंकि इसी प्रकार से इसका मन जो है संसार में 84 लाख योनियों में रमा रहा है, संसार में लिप्त रहा है, माया में लीन रहा है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। इससे हटाने के लिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं, तो इसको बड़ा मुश्किल लगता है। सब चीज़ों को अपना मानता है, सब चीज़ों को अपना समझता है, लेकिन एक परमेश्वर ही उसके लिए पराया बना हुआ है। कहने को हम कह देते हैं, मैं तो परमात्मा से प्रेम करता हूँ, मैं सतगुरु से प्रेम करता हूँ, लेकिन असलियत अपने आप से पूछ के देखें कि हम किससे प्रेम करते हैं। प्रेम एक से ही होता है, प्रीत तो एक से ही होती है, मन एक जगह ही लगाया जा सकता है। अगर परमात्मा से प्रेम है, जिसको भी परमात्मा से लगाव है, जिसका मन जुड़ गया है परमात्मा के चरणों में, फिर उसको नहीं समझाना पड़ता, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि संसार झूठा है। उससे ये सुनना भी नहीं पड़ता कि वो दुखी है, क्योंकि जिसका मन परमात्मा के चरणों में लीन है, नाम में जिसका मन जुड़ गया है, उसको कैसा दुख हो सकता है। परमात्मा सबसे प्यार करते हैं, परमात्मा सबका ख्याल रखते हैं। फिर क्या कारण है कि परमात्मा से कोई प्यार करता हो तो वो दुखी हो जाए? परमात्मा से प्रीत करने वाले कभी दुखी होते ही नहीं। ये निशानी है कि कोई कहे कि मैं परमात्मा से प्यार करता हूँ, फिर दुख उसके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा की प्रीत की ऐसी तासीर ही नहीं है कि कोई दुख उस प्रेमी के, उस सेवक के नज़दीक भी फटक सके। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली। गुण निधान तेरा अंत न पाया, साच शब्द तुझ माही समाया। फरमाते हैं कि ऐसा जाप जप, ऐसा जाप कर, ऐसे माला के मणके पिरो, ऐसी माला फेर, ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख से न्यारा होकर भक्ति में लीन हो जाओ। दुख और सुख दोनों से अलग होकर के, ना दुख में कोई विचार आए और ना सुख में, दुख और सुख एक जैसे लगने लग जाए। ये भजन सुमरन के प्रताप से संभव है।
कि माला लेकर ऐसा जाप करो कि दुख सुख से रहित होकर भक्ति में लीन हो जाओ। हे परमात्मा, हे गुणों के खजाने, तेरा रहस्य कोई नहीं पा सकता। सच्चे शब्द के द्वारा ही जीव तुझ में लीन होता है। जन्म मरण तूने स्वयं बनाया है। वही परम भक्त है जिसने परमात्मा में मन लगाया है। आवा गौण तुद आप रचाया, सही भक्ति जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुरु भेटे कोई न जानी। संसार में जो जन्म मरण का ये खेल चलता है, ये जो चक्र चलता है, परमात्मा ने ही तो बनाया है। खुद आप परमात्मा ने बनाया है। और परम भक्त वही है जिसने परमात्मा में अपना चित्त लगाया है। ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर के ध्यान को सतगुरु के साक्षात्कार के बिना कोई नहीं जान सकता। कोई सीधा कहे कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूँ, परमात्मा का ज्ञान पा लूँ, परमात्मा का ध्यान कर लूँ, तो सतगुरु से मुलाकात किए बिना, सतगुरु से साक्षात्कार किए बिना ये संभव नहीं। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, ईश्वर के ज्ञान ध्यान को बिन सतगुरु भेटे कोई न जानी। सतगुरु से मिले बिना कोई भी उस ईश्वर को पा नहीं सकता, उस ईश्वर के ज्ञान को, ध्यान को समझ नहीं सकता। सगल सरोवर जोत समाणी, आनंद रूप बिटहु कुर्बानी। भाव भक्ति गुरुमति पाए, हव में विचार शब्द जलाए। हव में विचाओ, हव में विचाओ शब्द जलाए। सगल सरोवर जोत समाणी, सबके अंतर मन में, सबके दिलों में उसी परमात्मा की जोत जल रही है, ज्योति फैली हुई है। मैं उस आनंद रूप प्रभु पर सदा कुर्बान जाता हूँ। सतगुरु की शिक्षा से ही भाव भक्ति प्राप्त होती है। शब्द से मन का अहंकार जल जाता है, मिट जाता है। ये दुख सुख जो महसूस होते हैं, ये जो दुख सुख आता है, इस शरीर से दुखों का जो संबंध है, अगर कहें तो ये शरीर दुख और सुख का ही घर है। शरीर है तो दुख सुख तो आएंगे, जरूर आएंगे, दोनों ही आएंगे। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। सो एक सत्संगी का कर्तव्य है कि इसे अच्छा मानकर भुगत ले। दुख सुख कुछ भी आए, उसको अच्छा समझ करके भुगत ले। जो कई वर्षों का दुख होता है, वो सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। नाम का सुमरण करवा के, सतगुरु के चरणों की सेवा के द्वारा, सतगुरु के ध्यान के द्वारा, सतगुरु के गुण अनुवाद के द्वारा, सत्संग के द्वारा, आरती पूजा के द्वारा सत्संगी को हमेशा ये विचार हरा भरा रखना चाहिए कि मेरे पे जो दुख आया है, जाने वो कितना बड़ा विशाल होकर भी मुझे थोड़े से अरसे में मेरे सतगुरु ने असीम कृपा करके भुगतान करा दिया है। इसलिए किसी बात की चिंता ना करें। सत्संगी को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दुख की घड़ी को भी गनीमत जानो।
अपना सौभाग्य समझो कि गनीमत ये घड़ी आप प्राप्त हुई है, क्योंकि सुख को तो हर कोई चाहता है, दुख को कोई पसंद नहीं करता। महापुरुष फरमाते हैं कि दुख की घड़ी को गनीमत जानो, क्योंकि दुख सुख सब खुद मालिक के हुक्म से ही आते हैं। फिर जब हुक्म से आते हैं तो फिर क्यों बुरा मानना, क्यों दुख मनाना। सुख की बात छोड़ो, दुख के बारे में विचार करते हैं कि जब मालिक के कुल का भेजा हुआ है, सतगुरु की देख रेख में दुख हमारे पास आया है, सतगुरु की दया से आया है, सतगुरु की हुक्म से आया है। फिर जब हुक्म से आया तो हमने तो हुक्म मानना ही है। हमारा कर्तव्य, एक सत्संगिक का कर्तव्य है सतगुरु का हुक्म बजा लाना, सतगुरु का हुक्म मानना। फिर क्यों बुरा मानना चाहिए कि मेरे शरीर पर दुख आया, जबकि साफ शब्दों में समझाया है कि शरीर तो है ही दुख सुख का घर। शरीर अगर मिला है तो दुख सुख तो आएंगे। मालिक हमारे पास है, सतगुरु के रूप में मालिक हमारे अंग संग है, हमें देखता है। अगर हमारा फायदा दुख में होता है तो दुख भेजता है, हमारा फायदा अगर सुख में होता है तो सुख भेजता है। अगर सतगुरु हमारे साथ में है, सतगुरु के हुक्म से दुख आया है, सतगुरु के हुक्म से सुख आया है, हमने तो सतगुरु को नहीं भूलना, सतगुरु की याद को नहीं भुलाना, सुख में भी दुख में भी। आज दुनिया झूठे पदार्थों में, झूठे सुखों में कि ये दुख है, ये सुख है, ये मेरा लाभ है, ये मेरा हानि है, सतगुरु की शरण नहीं मिली, इसलिए लड़ रही है दुनिया आपस में, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। दो भाई थे जो माता पिता का जो हिस्सा मिलता है वो ज़मीन जो थी माता पिता के बाद दो भाई उस ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। वो कहता मेरी ज़्यादा है, वो कहता मेरी ज़्यादा है। एक कहता मैं इतनी लूँगा, वो दूसरा कहता है कि मैं इतनी लूँगा। अब कैसे उसका दोनों का हिसाब किताब हो, बराबर बराबर कोई लेना नहीं चाहता और लड़ाई बढ़ रही है। तो एक साधु वहाँ पर आए, संत आए, देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। पूछा भाई कौन हो, कि दोनों भाई हैं। क्यों लड़ रहे हो, कि ये ज़मीन मेरी है, वो कहता है मेरी है। तो संत जी ने कहा भाई जरा रुको, मैं इस ज़मीन से ही पूछ लेता हूँ भाई जिस ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, क्यों ना इस ज़मीन से मैं पूछकर तुम्हें बता दूं कि ये ज़मीन किसकी होना चाहती है, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तो दोनों भाई शांत होकर खड़े हो गए। तो संत जी ने क्या किया कि ज़मीन पर लेट गए, कान लगा लिया ज़मीन से और जवाब पा कर के खड़े हो गए और कहते हैं कि मैंने ज़मीन से ज़मीन की इच्छा सुन ली है, जानकारी मुझे हो गई है,
दोनों ही उत्सुक थे जवाब पाने को कि मेरे हक में फैसला है, वो कहे मेरे हक में फैसला है। जब साधु कुछ बोले तो यही बोले कि भाई जमीन ने जो कहा है उसके हिसाब से तुम दोनों ही बेकार में लड़ रहे हो। क्यों कि ये ज़मीन कह रही है कि भाई मैं तो किसी की नहीं हूँ, ना उस भाई की ना उस भाई की। और इतना ही नहीं, ज़मीन ने ये कहा कि यहाँ बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए और ऐसे ही चले गए खाली हाथ, मगर मैं किसी की भी हुई नहीं। यहाँ से मुझ पर दावा ठोकने वालों को खाली हाथ ही जाना पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझ पर जो रह रहे हैं, जो भी रहने वाले हैं, वो सब मेरे अपने हैं। मैं सबको अपना मानती हूँ, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस प्रकार लड़ने झगड़ने वाले अनेकों आए और चले गए। संत जी ने जो समझाया तो दोनों भाइयों की बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया कि हमारा लड़ना बेकार है, क्योंकि अनेकों ऐसे हमने किस्से देखे हैं। ज़मीन जायदाद के बंटवारे के लिए, ज़मीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई में कितने ख़त्म हो गए, कितनी दुश्मनी शत्रुता जीवन भर करते रहे, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, गोली चल जाती है, तलवारें चल जाती है। ये ज़मीन वहीं पड़ी रहती है, कोई साथ लेकर जाना नहीं है। किसी ने थोड़ा कम ले लिया तो क्या, किसी ने कोई ज़्यादा ले लिया तो क्या, किसी ने पूरा का पूरा ले लिया, दूसरे को देने से इनकार कर दिया, अपना हक जता दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक सत्संगी के लिए ये ज़रूरी है सब्र करे, धीरज धारण करे, कुछ भी यहाँ अपना नहीं है। अगर सतगुरु का शब्द मिल गया है, जिसको नाम मिल गया है, जिसको सबसे उत्तम प्राप्ति है, वो सबसे अनमोल वस्तु है, वो फिर चाहे संसार की कोई भी वस्तु मिले न मिले, क्योंकि इस नाम से उत्तम गति को ये जीव प्राप्त होता है। इस नाम की, इस शब्द की इतनी महत्वता है, इतना रुतबा है कि जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, अगम अपार है, उसके नाम से ही सद्गति होती है। अगर इस तरफ मन लगेगा तभी ये सफलता प्राप्त होगी। अगर संसार की इन मिथ्या वस्तुओं में, झूठे पदार्थों में मन को लगाए हुए एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहेंगे, या मन को लगा करके अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, उबलते रहेंगे, वो तो अपनी होनी नहीं है, वहीं पड़ी रहनी है। आयु तो हमारी समाप्त हो रही है, वक्त तो खत्म हो रहा है, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
और इन्हीं में मन को लगा लगा करके अपने आप का विनाश इंसान कर बैठेगा। इस मन को अगर इन्हीं झूठी नफसानी क्षणभंगुर वस्तुओं में, जमीन जायदादों में, रूप रंग में लगाए रखा और यही बंधन का कारण बना रहा, तो फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हर बार देह धारण करनी पड़ेगी, चाहे मनुष्य योनि मिले या 84 लाख योनियाँ मिले, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, गर्भ योनि में बार बार आना, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। गुरुमुख प्रेमियों, जब यही मन मोक्ष का भी साधन हो सकता है तो क्यों ना मोक्ष वाले रास्ते पे चला जाए। जीते जी अपने आप को मुक्त हुआ देखने का अवसर प्राप्त किया जाए कि मैं मुक्त हो गया हूँ, अपने आप को मुक्त हुआ देख रहा हूँ, अपनी मोक्ष की प्राप्ति स्वयं में अनुभव कर रहा हूँ। मन को मांझने की जरूरत है। मन को मांझना क्या है? मन को बर्तन की तरह मांझो। रोज अपने घर में बर्तनों को मांझा जाता है, बर्तन मांझते हुए देखें, अनुभव करें। और बर्तन मांझने का जिसको अवसर मिलता है, चाहे कहीं लंगर भंडारे में सेवा करने वाला कोई बर्तन मांझने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या घर में माताएं, बहनें, भाई कोई भी बर्तन मांझता है, एक सत्संगी के लिए विशेष ये विचार होना चाहिए कि बर्तन को क्यों मांझते हैं। बर्तन में कुछ लग जाता है, बर्तन में सब्जी पकाई जाती है, दूध गर्म किया जाता है, चाय बनाई जाती है। चाय बनाने से चाय पत्ती वगैरह देखो कितना गंदा हो जाता है बर्तन। एक बार के इस्तेमाल करने से उसको मांझ करके, रगड़ करके चमकाने का भाव रखते हैं। जब संतों महापुरुषों ने इस मन को बर्तन करार दे दिया है कि ये मन रूपी बर्तन को मांझने की ज़रूरत है, तो सोचो कितने जन्म जन्मांतरों से ये मन मंझा नहीं है, कितनी कालिख इस पर चढ़ी हुई है। धीरे धीरे भी अगर हम शुरुआत कर दें आज से कि मन को चमका करके छोड़ना है, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेल उतारने से जितना शौक़ हम मन को साफ करने में पैदा करेंगे, मन एक दिन उज्जवल, पाक, पवित्र हो जाएगा। और पाक पवित्र मन में ही प्रभु का नाम बसता है। कोई सोचता है कि मैंने नाम ले लिया है और मन में ये छल कपट विकार भरे हुए हैं, फिर ये कैसा नाम का हमारे मन में बस जाना है? ये कैसे मुमकिन है? सतगुरु ने हमें नाम बख्श दिया है, नाम हमारा हो गया, नाम पर हमारा अधिकार है, लेकिन अगर मन के बर्तन को साफ ना करेंगे वो नाम असर नहीं दिखाएगा। नाम साफ मन के अंदर टिकता है, साफ मन में असर करता है, साफ मन से ही नाम का भजन होता है, स्मरण करता है, जो असरदार होता है, प्रभु से मेल कराने वाला होता है, मोक्ष दिलाने वाला होता है। ये जो 5 नियम बताए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से करना है, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, 2 घंटे सुमरन, मन अवश्य साफ होगा, नाम का भजन होगा, सुमरन होगा,
और निश्चय रूप से कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।